नमस्कार, फिट रहे इंडिया की लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। क्या जो दूध आप रोज पी रहे हैं वो सच में दूध है या फिर सफेद जहर? इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के पहले सेगमेंट में। सिर्फ एक यूरिन टेस्ट से 2 साल के बच्चों में ऑटिज्म के शुरुआती लक्षणों का पता लगाया जा सकता है। इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के दूसरे सेगमेंट में। जो दांत एक बार टूट गए, क्या वो फिर से वापस आ सकते हैं? सुनने में थोड़ा सा नामुमकिन लगता है, लेकिन जापान के वैज्ञानिक एक ऐसी दवा पर काम कर रहे हैं जो भविष्य में टूटे हुए दांतों को दोबारा उगाने में आपकी हेल्प कर सकती है। अगर ये रिसर्च सफल हुई तो इम्प्लांट, डेंचर और नकली दांतों का दौर बदल सकता है। क्या सच में दांतों की 3rd जनरेशन आने वाली है? इस पर बात करेंगे सेहत की खबर के तीसरे और आखिरी सेगमेंट में। सुबह की चाय, बच्चों की हेल्थ ड्रिंक, बुजुर्गों की ताकत और जिम जाने वालों का प्रोटीन। दूध हमारी डाइट का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जरा सोचिए अगर इसी दूध में डिटर्जेंट, यूरिया और केमिकल्स मिले हों तो। हाल ही में देश के कई राज्यों में हुई छापेमारी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नकली और मिलावटी दूध बनाने वाले बड़े नेटवर्क पकड़े गए हैं, जहां सिंथेटिक दूध तैयार कर बाजारों में बेचा जा रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आपके घरों में जो दूध पहुंच रहा है वो वाकई में शुद्ध है भी या नहीं। आज हम बताएंगे कि कैसे सिर्फ 5 मिनटों में आप अपने घर पर बैठकर ये पता लगा सकते हैं कि आपके घर में मिलने वाला दूध असली है या उसमें कुछ मिलावट हुई है। साथ ही में जानेंगे कि मिलावटी दूध से शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्यों दूध को डाइट से हटाने की बजाय उसको सही तरीके से पहचानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके ग्लास में मौजूद दूध की असली सच्चाई। दूध डाइट का अहम हिस्सा होता है। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों और बुजुर्गों तक सभी की डाइट में ये शामिल होता है। दूध में कई तरह के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जिनमें कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी मौजूद होते हैं। इसी के साथ विटामिन B12, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पोषण तत्व होते हैं। ये शरीर के विकास और सेहत के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। लेकिन दूध में मिलावटी खबरों ने देश को चौंका दिया है। गौरतलब है कि हाल ही में कई राज्यों में छापेमारी के दौरान नकली और मिलावटी दूध बनाने वाले नेटवर्क को पकड़ा गया है। यहाँ डिटर्जेंट, यूरिया, पाम ऑयल और अन्य हानिकारक केमिकल मिलाकर इनको सिंथेटिक दूध तैयार किया जा रहा था। गुजरात में एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी गई जहां लंबे समय से मिलावटी दूध का उत्पादन हो रहा था और हजारों लीटर दूध जब्त किया गया। जहां कर्नाटक में भी डेयरी सप्लाई चेन में परीक्षण में हजारों सैंपल मिलावटी पाए गए, जिससे दूध की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे। ऐसे में FSSAI और फूड एंड हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार जांच कर और कार्यवाही कर रही है। वहीं सरकार ने मिलावटी दूध की जांच कैसे करें, इसके लिए भी कुछ आसान तरीके बताए हैं। मिलावटी दूध का आप पता कैसे लगा सकते हैं? घर में मिलावटी दूध का पता लगाने के लिए आपके पास कुछ खास तरीके की चीजें होनी चाहिए, जैसे कि टेस्ट ट्यूब, आधा छोटा चम्मच सोयाबीन या फिर अरहर दाल का पाउडर और लाल लिटमस पेपर। मिलावटी दूध चेक करने के लिए टेस्ट ट्यूब लें। इस ट्यूब में एक छोटा चम्मच दूध डाल दें। इसके बाद इसमें आधा छोटा चम्मच सोयाबीन या फिर अरहर दाल का पाउडर डालें। अब ट्यूब को अच्छी तरीके से हिलाएं और सारी चीजों को मिक्स कर दें। इस ट्यूब को खड़ा करके 5 मिनट के लिए आप ऐसे ही रख दें। ऐसे में ही करीब 30 सेकंड के लिए छोड़ें। अगर इसके बाद दूध में डाला गया लिटमस पेपर रंग बदलता है तो दूध में जरूर कुछ मिला हुआ है। दूध में डाला गया लिटमस पेपर लाल से नीले रंग में बदल जाए तो इसका मतलब साफ है, इसमें यूरिया मिलाई गई है। इस आसान तरीके को FSSAI ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। दूध में मिलावट है या नहीं, ये सोचकर दूध को डाइट से निकालने की बजाय थोड़ा सतर्कता के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों के लिए मजबूत बनाने में इनको काफी हेल्प करता है, जबकि प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करता है। नियमित रूप से दूध का सेवन बच्चों की ग्रोथ, युवाओं की ऊर्जा और बुजुर्गों की हड्डियों की मजबूती के लिए लाभकारी होता है। इसलिए इसे डाइट में शामिल तो जरूर करें, लेकिन थोड़ी सेफ्टी के साथ। चलिए अब शुरू करते हैं सेहत की खबर का दूसरा सेगमेंट। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है। इसके शुरुआती संकेत बचपन से ही दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ मामलों में इसकी पहचान देर से हो पाती है। इसे ही देखते हुए पिछले काफी समय से साइंटिस्ट लगातार आसान तरीकों की खोज कर रहे हैं, जिसकी मदद से ऑटिज्म को जल्दी पहचाना जा सके। इस पर एक स्टडी रिपोर्ट भी सामने आई है। ये स्टडी रिपोर्ट मॉलिक्यूलर साइकाइट्री जर्नल में भी पब्लिश हो चुकी है। इस स्टडी में ये दावा किया गया है कि अब यूरिन टेस्ट की मदद से 2 साल के बच्चे की उम्र में
ऑटिज्म के संभावित संकेतों की आसानी से पहचान की जा सकती है। ये टेस्ट इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ऑटिज्म की पहचान शुरुआत में ही काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि अगर समय रहते पहले ही पता लगा लिया जाए तो बच्चे को एक्सपर्ट्स की गाइडेंस मिल सकती है। अब सवाल ये आता है कि इस तरह का टेस्ट अगर अभी मौजूद नहीं है तो अभी तक कैसे पहचान की जा सकती है। इसका जवाब है कि ऑटिज्म की पहचान मुख्य तौर पर बिहेवियर और विकास से जुड़े संकेतों के आधार पर की जाती है, जिसके कारण पहचान करने में काफी समय लग सकता है। ऐसे में अगर आसान या फिर कोई सरल या फिर कम खर्चे वाला टेस्ट मिल जाए तो शुरुआती स्क्रीनिंग में काफी मदद मिल सकती है। ये कई परिवारों के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। अब इस टेस्ट को लेकर रिसर्चर्स का मानना है कि ये नई तकनीक ऑटिज्म की पहचान को और आसान बनाने की दिशा में एक शानदार कदम साबित हो सकता है। जो स्टडी सामने आई उस स्टडी में ये जानकारी मिली है कि रिसर्चर्स ने ऑटिज्म वालों और बिना ऑटिज्म वाले बच्चों दोनों का यूरिन सैंपल लिया। इस पर जांच हुई। इन रिजल्ट्स में सामने आया कि ऑटिज्म से जुड़े कुछ खास जैविक संकेत दोनों समूहों में अलग अलग स्तर पर मौजूद थे। इन्हीं के आधार पर रिसर्चर्स ने ऑटिज्म से जुड़े संभावित संकेतों की पहचान करने की कोशिश की। रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि ये टेस्ट ऑटिज्म वाले बच्चों की पहचान करने में काफी बेहतरीन और एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिलने में मदद मिल सकती है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये तकनीक आने वाले भविष्य में शुरुआती स्क्रीनिंग के लिए काफी उपयोगी हो सकती है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि अभी इस विषय पर रिसर्च की जरूरत है भी या फिर नहीं। इस टेस्ट में यूरिन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इसका जवाब है कि हमारे यूरिन में कुछ खास तरह के केमिकल्स मौजूद होते हैं। ये उन खास संकेतों की जांच करने में हेल्प करते हैं। शरीर में रहने वाले माइक्रोब्स और एक्टिविटी से जुड़े कुछ हो सकते हैं। रिसर्चर्स ने इनकी जांच कर ऐसे पैटर्न तलाशने की कोशिश की जो ऑटिज्म से संबंध दिखा सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक ये प्रोसेस आसान और कम मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ यूरिन की ही जरूरत पड़ती है। चलिए अब शुरू करते हैं सेहत की खबर का तीसरा और आखिरी सेगमेंट। दांतों की चमक से चेहरा भी चमक उठता है, लेकिन डर रहता है कि अगर इनकी केयर ना की जाए तो ये टूट जाएंगे, जो एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही है। हालांकि बाजार में कई तैयारियां भी हैं, जैसे कि इम्प्लांट करवाना, ब्रीस या फिर नकली दांत यानी कि डेंचर लगवा लेना, तो खूबसूरती बनी रहती है। अब तक तो यही ऑप्शंस हमारे पास रहते थे, लेकिन अब जापान ने एक कमाल कर दिखाया है। जानकारी है कि जापान एक ऐसी दवा पर काम कर रहा है जो आने वाले समय में दांतों को उगने में मदद कर सकती है, यानी आपके टूटे हुए दांतों को वापस लाने का चांस अब बढ़ गया है। वहीं ये जानकारी जैसे ही सामने आई चर्चा का विषय बन गई। इस पर खूब चर्चा होना शुरू हो गई, लेकिन आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, आइए ये जान लेते हैं। इस पर साइंटिस्ट मानते हैं कि इंसानों के जबड़ों में दांतों की एक एक्स्ट्रा या फिर थर्ड जनरेशन के दांतों की संरचनाएं मौजूद हो सकती हैं। ये सामान्य रूप से इनएक्टिव रहती हैं, लेकिन इन दवा की मदद से इन्हें एक्टिव यानी कि सक्रिय करने की कोशिश की जाती है ताकि नेचुरल रूप से नए दांतों को डेवलप किया जा सके। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर ये दवा कैसे काम करती है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल ये एक्सपेरिमेंटल दवा है जो USAG1 नाम के प्रोटीन को ब्लॉक करती है। साइंटिस्ट का इस पर कहना है कि ये प्रोटीन हमारे दांतों को बढ़ने से रोकने का काम करते हैं। अब ये दवा इसे रोकने का काम करेगी, यानी कि अगर ये प्रोटीन रुका तो शरीर में छिपे हुए दांतों को दोबारा डेवलप करने में हेल्प हो सकती है। जानवरों पर किए गए इस टेस्ट में इस तकनीक से नए दांत उगाने के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। जापान की बायोटेक कंपनी टॉरगेम बायोफार्मा और शोधकर्ताओं की टीम इस दवा TRG-035 पर काम कर रही है। 2024 में इसके पहले मानव परीक्षण यानी कि फेज 1 ट्रायल शुरू किए गए थे। इस चरण का मुख्य उद्देश्य ये देखना था कि दवा इंसानों के लिए सुरक्षित है भी या नहीं। अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि इंसानों में इस दवा से नए दांत उग गए हैं, क्योंकि शुरुआती ट्रायल केवल सुरक्षा के लिए जांच किए जाते हैं। शोधकर्ताओं के प्राथमिकता उन बच्चों का इलाज करना है जो बचपन से ही, जो जन्म से ही कुछ स्थायी दांतों के बिना पैदा होते हैं। अगर आगे के परीक्षण सफल रहते हैं तो भविष्य में ये तकनीक उन लोगों के लिए काफी उपयोगी हो सकती है जिनके दांत उम्र बढ़ने, चोट या अन्य कारणों से घिस गए हैं या फिर गिर गए हैं। अगर बात की जाए कि ये दवा या फिर ये परीक्षण कब तक सफल होगा, तो ये उपचार 2030 के आसपास उपलब्ध हो सकता है। हालांकि अभी इसके प्रभाव और सफलता को लेकर के और भी स्टडीज किए जानी बाकी हैं। अगर ये तकनीक सफल होती है तो भविष्य में लोगों को नकली दांत, इम्प्लांट या फिर डेंचर पर पूरी तरीके से डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शरीर के अपने दांत दोबारा उगाने की संभावना दंत चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। हालांकि अभी इसे चमत्कारी इलाज मानना जल्दबाजी ही होगी, क्योंकि ये तकनीक अभी परीक्षण के शुरुआती चरणों में ही है।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।